हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 1 के ईवीएस सब्जेक्ट का सिलेबस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक देखें और मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट ऑफ द बॉडी, बच्चों को पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड चैप्टर आता है जिसमें बच्चों को पार्ट ऑफ द बॉडी पूछे जाते हैं, उनकी संख्याएँ पूछी जाती हैं, हेड कितने हैं, हैंड कितने हैं, फिंगर्स कितने हैं। ग्रोइंग अप, इस चैप्टर में बच्चों को किस तरह से प्लांट बड़ा होता है, ग्रो करता है तो ट्री बनता है, बॉय बड़ा होकर मैन बनता है, गर्ल बड़ी होकर वुमेन बनती है, काफ बड़ा होकर काउ बनता है और कब बड़ा होकर लॉइन बनता है। इस तरह से बच्चों को ग्रोइंग अप से रिलेटेड चैप्टर ये पढ़ाया जाता है। फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट के फंक्शंस क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, जिसमें सेंस ऑर्गन से लेकर के बॉडी के अन्य पार्ट जैसे हैंड है, लेग है, ये सब क्या काम करते हैं ये बच्चों को बताया जाता है। क्लॉथ्स, टाइप ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ में टाइप ऑफ क्लॉथ पढ़ाया जाता है। वूलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, या वूलन क्लॉथ का यूज़ हम विंटर सीजन में करते हैं या कॉटन क्लॉथ का यूज़ हम समर सीजन में करते हैं। इसके साथ ही यूनिफॉर्म्स जो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे डॉक्टर की अलग यूनिफॉर्म होती है, लॉयर की अलग यूनिफॉर्म होती है, इन यूनिफॉर्म से बच्चों का हम परिचय कराते हैं। इसके साथ ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है और साथ ही लेडीज़ और मेंस वेयर के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ से रिलेटेड बच्चों को पर्सनल क्लीनिनेस के बारे में बताया जाता है कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी होती है। इसके साथ ही बच्चों को प्ले और एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही स्वास्थ्यप्रद भोजन के बारे में बच्चों को बताया जाता है। गुड हैबिट, बच्चों को गुड हैबिट के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि गुड हैबिट कौन सी होती हैं, बैड हैबिट कौन सी होती हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं, गोल्डन वर्ड्स, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाता है। हमें अपने बड़ों के प्रति किस तरह से ओबीडियंट होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के प्रति किस तरह से फ्रेंडली होना चाहिए और एनिमल्स के प्रति किस तरह से काइंड होना चाहिए। इसके साथ ही हमें सुबह उठना चाहिए, समय से स्कूल जाना चाहिए। इस सब तरह की गुड हैबिट बच्चों को बताई जाती हैं। फूड, हेल्दी फूड, जंक फूड, हेल्दी फूड क्या होते हैं और जंक फूड क्या होते हैं, हमें दिन में कितनी बार खाना लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, डिनर किसे कहते हैं, लंच किसे कहते हैं, लंच कब खाया जाता है, और इसके साथ ही जंक फूड हमें किस तरह से हानि पहुंचाते हैं और हेल्दी फूड हमें किस तरह से फिट और तंदुरुस्त रखते हैं। इसके साथ ही गुड फूड हैबिट, यानी कि हमें खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस सब तरह की चीज़ें जो होती हैं गुड फूड हैबिट, वो बच्चों को इसमें बताई जाती हैं। वाटर फॉर लाइफ, इसमें बच्चों को सोर्स ऑफ वाटर, वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, इसके साथ ही यूज़ ऑफ वाटर में वाटर का क्या क्या यूज़ होता है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही वाटर को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, बरसाती पानी हो उसको हम किस तरह से सुरक्षित रखें, या पौधों को, प्लांट को वो पानी देकर पानी को सुरक्षित रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और वह कितना प्रीसियस है। इन सब चीज़ों को वाटर फॉर लाइफ में पढ़ाया जाता है। सेफ्टी हैबिट्स, फॉलो सेफ्टी हैबिट एवरीवेयर, सेफ्टी की जो हैबिट होगी उसे हर जगह फॉलो करना होगा। जैसे बच्चा बस में चल रहा है तो सिर नहीं निकालना है या अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना है, रोड पे चलते समय हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही क्लास में बेंच पे नहीं कूदना चाहिए, किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, किचन में हमें शार्प चीज़ों को नहीं छूना चाहिए या आयरन को नहीं छूना चाहिए, स्विमिंग करते समय कभी अकेले नहीं करना चाहिए। इस तरह की सेफ्टी हैबिट्स इस बच्चों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड में कौन कौन से सामान होते हैं, यदि कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई घायल हो जाता है तो फर्स्ट एड से किस तरह से उसे पहले हेल्प करनी चाहिए और उसके बाद डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ये सब बातें फर्स्ट एड चैप्टर में बताई जाती हैं। फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली, इस तरह की कितने टाइप की फैमिली होती हैं बच्चों को बताई जाती हैं। इसके साथ ही फैमिली में मेम्बर्स के क्या काम होते हैं, जैसे मम्मी अगर कुकिंग का काम करती हैं तो फादर मनी अर्न करके लाते हैं। उसके बाद ग्रैंड फादर किसे कहते हैं, कजिन सिस्टर किसे कहते हैं, अंकल किसे कहते हैं, ये सारे जो रिलेशन नेम है ये बच्चों को इसमें बताए जाते हैं। माई बर्थडे, ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों को अपना जन्मदिन का डेट और डे याद रखना होता है, उन्होंने अपने बर्थडे को कैसे एंजॉय किया, किस तरह की एक्टिविटी की, उनके फ्रेंड्स आए, उन्हें क्या क्या मिला, और इस सब तरह की बर्थडे में क्या क्या काम होता है, किस तरह की एक्टिविटी होती है, किस तरह के बच्चे कपड़े पहनते हैं, और इन सब सारी चीज़ों का ब्यौरा बच्चों को इस माई बर्थडे छोटे से टॉपिक के अंतर्गत बताया जाता है। फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, तो टाइप ऑफ फेस्टिवल बच्चों को बताया जाता है, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं या हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। इसके साथ ही रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब के बारे में बताया जाता है। और साथ ही बच्चों को यह भी बताया जाता है कि होली बुक कौन कौन सी होती है, मुस्लिम्स की होली बुक कौन है, हिंदूज़ की होली बुक कौन सी है, और इसके बाद एक्टिविटी ऑन दिस डे, और इस तरह के जो त्यौहार आते हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें हम क्या क्या करते हैं, इन सब बारे में बच्चों को बहुत शॉर्ट में बताया जाता है। अ हाउस, टाइप ऑफ हाउस बच्चों को बताया जाता है कि हाउस कितने तरह के होते हैं, फ्लैट होते हैं, बंगलो होते हैं, इसके साथ ही झोपड़ी होती है, हट होता है, और
इग्लूज होते हैं। इसके साथ ही पार्ट ऑफ हाउस, एक हाउस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। और इसके साथ ही कौन सा हाउस किस तरीके से बनता है, जैसे एक मड और स्ट्रॉ से हट बनता है, तो कंक्रीट और सीमेंट इन सब से फ्लैट बनता है। तो यह सब बच्चों को बताया जाता है। कच्चा हाउस, पक्का हाउस बच्चों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाता है। नेबर्स एंड नेबरहुड, हमारा आस पड़ोस और हमारे पड़ोसी के बारे में बच्चों को इस चैप्टर में बताया जाता है, जिसमें बच्चों को हेल्पर्स बताए जाते हैं कि किन हेल्पर्स से हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। इसके साथ ही सराउंडिंग प्लेसेस, जो हमारे चारों तरफ प्लेसेस होती हैं, जैसे हमारे यहाँ चारों तरफ स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पार्क होता है, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को बताया जाता है। साथ ही पीपल से कनेक्ट होना, किस तरह के पीपल हमारे पास आसपास रहते हैं, कौन डॉक्टर है, कौन टीचर है, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताई जाती हैं। प्लांट्स लाइफ, टाइप ऑफ प्लांट्स, जिसमें बच्चों को ट्रीज, सर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सब बताया जाता है। इसके साथ ही पार्ट ऑफ प्लांट पे बच्चों को बताए जाते हैं, जैसे रूट्स, ब्रांचेज, फ्रूट, फ्लावर, थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। इस सब सारी चीज़ों के बारे में, प्लांट से प्राप्त होने वाली चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही सीड से, बीज से किस तरह से एक प्लांट पनपता है और बड़ा होता है, ये भी बच्चों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाता है। एनिमल्स लाइफ में बच्चों को डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही एनिमल की बॉडी, सभी एनिमल की बॉडी अलग अलग होती है, बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, वेरी स्मॉल एनिमल, ये सारे एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। उसके साथ ही बताया जाता है कि कौन एनिमल किस तरह से मूव करता है, किस एनिमल का भोजन कैसा होता है, एनिमल्स के घर कैसे होते हैं, उनके बेबीज़ के बारे में और उनकी आवाज़ के बारे में बच्चों को एनिमल्स लाइफ में बताया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंतर्गत बच्चों को टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए जाते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और साथ ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, यह भी बच्चों को बताया जाता है। और कम्युनिकेशन में बच्चों को मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, ये रेडियो या इस सब तरह की चीज़ों के बारे में, जिससे बच्चे कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा बताया जाता है। इन द स्काई, स्काई के बारे में बच्चों को बताया जाता है, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में और अर्थ के बारे में बच्चों को बताया जाता है। इसके साथ ही आता है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे रिवर है, माउंटेन है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। और मैन मेड चीज़ें जैसे गाड़ी है, ट्रेन है, ये सारी मैन मेड चीज़ें हैं। इसके साथ ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को AVS के सिलेबस में क्लास 1 में बताई जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।